गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी। यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा जो गांधी जी से रिलेटेड है सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। और हाँ, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाएंगे वो सब मैं साथ साथ वीडियो में बताते जाऊँगा। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली बोर्ड का उतना दिखता नहीं है तो आप सुनने पे ध्यान दें, ठीक है। और मैं इसके नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्टिव लिंक में शेयर कर दूंगा आप सबको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का पिछले बैकग्राउंड पहले पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के बैकग्राउंड के बारे में। जैसा आप सब लोग जानते हो कि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, बताओ किसी को पता है तो। 2 अक्टूबर 1869 में, जो कि गुजरात पोरबंदर में होता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम किसी को पता है, बताओ। मोहनदास नहीं, पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम होता है गांधी जी, ठीक है। देन इनकी माता श्री जी का नाम बताओ, पुतली बाई, ठीक है। और इनकी वाइफ है कस्तूरबा गांधी, ठीक है। इनकी 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है महात्मा गांधी जी की। और आफ्टर मैरिज वो बैरिस्टर बोलते हैं, वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद वो वापस आते हैं भारत के अंदर 89 से 91 के बीच में जाते हैं। देन वहाँ से वो वापस आते हैं भारत में 91 के आसपास, ठीक है। आने के बाद उनको साउथ अफ्रीका से एक ट्रेडर होता है जिसका नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है ट्रेडर का, नाम है अब्दुल्ला। वो गांधी जी को अपने केस से रिलेटेड वो दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं और वो कहते हैं कि गांधी जी यहाँ आइए, मेरे से जो रिलेटेड केस है उसके लिए आप यहाँ पे लड़िए। तो उसी दौरान गांधी जी को एक एक्सपीरियंस मिलता है जब वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जैसा आपने सुना भी होगा, क्लास में पढ़ा भी होगा कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों का भेदभाव होता है। तो गांधी जी फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट लेकर के वो ट्रैवल कर रहे थे। कहाँ से कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में ट्रैवल कर रहे थे। कहाँ से, डरबन से पिक्टोरिया। कहाँ पे, डरबन स्टेशन का नाम है, डरबन से पिक्टोरिया की टिकट ले रखी थी, वहाँ ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास की टिकट। देन उनको बीच में एक क्या नाम है, मेंसबर्ग, वहां पे उनको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ट्रेन से उतार दिया जाता है। तो इस केस के अंदर उनको बहुत झटका सा लगता है। ये सोचते हैं कि जब मैंने पूरे टिकट के पैसे दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं जो रेसिज्म की भावना है जो दक्षिण अफ्रीका में आप सुनते हो, काले गोरों का भेदभाव, कहीं ना कहीं गांधी जी का पहला वहां पे एक्सपीरियंस रहा था। देन वहां गांधी जी ने रहते भर में बहुत सारे हम कह सकते हैं यहाँ से जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, एक उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी थी 1894 में। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे आप याद रख सकते हो, 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस, ठीक है। देन बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि सर 1903 में एक पत्रिका लिखी थी, द इंडियन ओपिनियन करके मैगजीन्स लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में। सारी जो कहानी बता रहा हूँ इंसिडेंट, वो दक्षिण अफ्रीका में बता रहा हूँ, ठीक है। और हम एक आश्रम, फिनिक्स आश्रम, 1904 में एक फिनिक्स आश्रम की उन्होंने स्थापना भी करी थी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। देन सर वहां पे उन्होंने बुक लिखी थी, कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, वो बुक लिखी थी। अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ करा था, तो प्रथम सत्याग्रह तो उनका दक्षिण अफ्रीका का है। लेकिन भारतीय कंटेक्स्ट में पढ़ेगा तभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का होता है तो प्रथम सत्याग्रह है, लेकिन वो भारतीय कंटेक्स्ट में। नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, वहां पे ध्यान रखना है ऑप्शन को, ठीक है। और यहाँ पे 1909 के अंदर एक बुक लिखते हैं, हिंद स्वराज। तो बहुत बारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज बुक किसने लिखी, तो गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है दक्षिण अफ्रीका में। तो 2-3 चीज जो मैंने पॉइंट्स बताया रिकॉल करने का, एक तो मैगजीन का नाम क्या था, मैगजीन का नाम नटाल इंडिया कांग्रेस, ठीक। और उसके मैगजीन का नाम है द इंडियन ओपिनियन है, क्या नाम है, द इंडियन ओपिनियन, ठीक। चलो तो ये तो थोड़ा सा सर बैकग्राउंड हो गया। अब जब आप हर साल देखते हो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, ध्यान रखना। इसी दिन 9 जनवरी को हर साल एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं जो, ठीक है। तो आप जिससे सब लोग जानते हो, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डे के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इस चीज का ध्यान रखना। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको एनआरआई डे बोलते हैं। अब जब भारत में आते हैं गांधी जी, तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। तो एक उनके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम है गुरु का, गोपाल कृष्ण गोखले। वो गांधी जी को जब वो आते हैं, तो जब गांधी जी आते हैं 15 में, जैसा आप सबको पता है बच्चों कि वर्ल्ड वार 1 का दौर चल रहा है, कब 1914 से लेकर 18 तक के बीच में।
तो कहीं ना कहीं जब वो भारत में एंट्री करते हैं गांधी जी, तो वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा होता है, और वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सर उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, कहीं ना कहीं गांधी जी जो हैं वो इंडियंस को बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स का साथ दें, लड़ाई करने में, आर्मी में उनका शामिल हो। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बोलते हैं, गांधी जी ने एक स्टोरी दी थी, इनको सेना में भर्ती, उसको बोल सकते हैं कि कह सकते हो कि सर भर्ती करने का सार्जेंट, मतलब भर्ती करने के लिए उन्होंने मोटिवेट करा था लोगों को। तो बोलते हैं कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको बोला जाता है, तो आंसर होगा गांधी जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि गांधी जी उस टाइम बोलते हैं कि भैया उनका साथ दो। अच्छा, यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटिकल गुरु का नाम बताया गोपाल कृष्ण गोखले। देन एक व्यक्ति होते हैं राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल होते हैं जो गांधी जी को बोलते हैं चंपारण जाने के लिए, क्योंकि बच्चों चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार में पड़ता है, और वहां पर कहीं ना कहीं वहां पे किसानों को लेकर के, किसानों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता है, उससे रिलेटेड वो राजकुमार शुक्ल जी बोलते हैं सर वहां जाइए और वहां पे लोगों की समस्याओं को समझे। तो गांधी जी वहां जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो समझना पॉइंट्स। अब मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ लाइन लिखते चले आना। तो देखो थोड़ा सा इसको, तो राजकुमार शुक्ल जी जो कि गांधी जी को बोलते हैं चंपारण जाने के लिए, वहां जब वो जाते हैं तो चंपारण में क्या होता है, देखो यहाँ से ईयर भी पूछता है, ध्यान रखना। तो जब गांधी जी 1915 में, 9 जनवरी 1915 भारत में आते हैं, और आने के बाद उन्होंने एक साबरमती आश्रम, ध्यान रखना 1916 वाला, ठीक है। उसके बाद 1917 में क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी चंपारण में, कि किसानों से ना जबरन खेती कराई थी, नील की खेती, जिसको तीन खटिया प्रणाली बोलते थे। क्या बोलते थे? तीन खटिया प्रणाली। होता क्या था कि जो जमीन का 20 वाला हिस्सा है ना, 20 में से 3 पार्ट पे वो नील की खेती करेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हो कि ब्रिटेन में वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहां पे नील का यूज करते थे रंगाई करने में, कपड़े को कलर करने में। और आप सबको पता है कि जो नील की खेती होती है उससे ना उसकी जो जड़ें होती है पेड़ पौधे की, बहुत लंबी होती है, जिससे अपनी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसी को लेकर के गांधी जी वहां पे आंदोलन करने के लिए पहुंचते हैं। तो गांधी जी का ये भारत में प्रथम सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह का मतलब बच्चों ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी हमेशा शुरू से मानते आए हैं कि आप सत्य हमेशा बोलो और नॉन वायलेंस तरीके से, तभी उसी को बोला गया सत्याग्रह। तो अगर पेपर में पूछेगा कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। तीन कटिया सिस्टम प्रणाली बता ही दिया मैंने, क्या होता था, 20 में से 3 पार्ट में नील की खेती करवाते थे, उसी को लेकर के आंदोलन था। और यहीं पर गांधी जी को लोग जान सके इंडिया में, ठीक है, कि कोई, और यहाँ पे इन्होंने खत्म करवाया। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, टैक्सेस भी माफ करवाए, जो टैक्स रेट जो हाई लेते थे उसको भी कम कराया। देन उसके बाद हम कह सकते हैं अगला 1917 वाला चंपारण हो गया। फिर 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक वाला था। उसमें क्या होता है, जब गांधी जी के बारे में लोग अवेयर हो जाते हैं, जान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं होता क्या, अहमदाबाद में जो मिल ओनर जो होते हैं वो लेबरों को, बोले तो मजदूर लोगों को बोनस और सैलरी में हाइक्स नहीं मिलती उनको, जैसे बोनस मिलता है ना, तो उसी को लेकर आंदोलन चल रहा था। उसमें गांधी जी जाते हैं, और फर्स्ट टाइम गांधी जी जब वो बात रखते तो मानते नहीं है मिल ओनर, तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे आते हैं। तो क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकता है कि गांधी जी किस आंदोलन में भूख हड़ताल पे गया था, अहमदाबाद मिल मजदूर वाले में। तो उसका ये बस ईयर याद रखना, और क्या था मैंने बता दिया आपको, कि वहां पे लेबरों की बोनस को लेकर के और सैलरी को लेकर थोड़ा सा वो इश्यूज चल रहा था, किसके बीच में, मजदूरों और मालिकों के बीच में, उसी का आंदोलन को बुलाया गया। वो आंदोलन खत्म ही नहीं हुआ था कि एक आंदोलन और शुरू हो जाता है 1918 में ही। इसका नाम है खेड़ा आंदोलन। क्या है? खेड़ा। खेड़ा गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब सोचो, एक व्यक्ति वहां बैठा, अभी आंदोलन अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैसे लीड कर लेगा? तो यहाँ पे याद रखना कि वल्लभ भाई पटेल जी लीड कर रहे थे गांधी जी के बिहार पे, क्योंकि गांधी जी वहां पे नहीं थे। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल। 1917 चंपारण सत्याग्रह, तीन खटिया प्रणाली याद रखना। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर, इसमें था प्रथम सत्याग्रह। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि टाइटल, जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये चीज का ध्यान रखना। देन यहाँ पर ये हो गया, खेड़ा वाला हो गया, ठीक है। और इसी बीच में एक रॉयल एक्ट पास होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये कह सकते हैं सर, रॉयल एक्ट 1919 वाला पास होता है, जिसमें अंग्रेज इंडियंस के ऊपर मतलब जबरन कोई भी चीज आप हथियार नहीं रख सकते, जैसे होता है ना।
तो ये सब चीज़ों के ऊपर सब प्रयास करना। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि सर जो ब्रिटिशर्स लोग थे, अभी पीछे देखो कहानी किस ऑर्डर से चल रही है। 1857 वाला पढ़ाया सर झांसी में, उस टाइम हार गया। फिर आईएनसी, फिर बंगाल का विभाजन, कहीं ना कहीं अब जो पकड़ थी इंडियंस की मजबूत होती जा रही थी। और यहीं पर एक चीज ध्यान रखना, अभी तक पीछे तक मैंने पढ़ाया था आप सबको कि जो मुस्लिम थे वो लोग ब्रिटिशर्स का बहुत साथ देते थे, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करते थे। उनका मानना था कि बदलाव आना चाहिए। और सर सैयद अहमद खान के बारे में भी मैं कभी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटियां, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक खिलाफत आंदोलन होता है। क्या होता है? खिलाफत आंदोलन। उसमें होता है क्या है कि तुर्की के जो नेता होते हैं, जैसे खलीफा पद पे जो बैठे होते हैं, तो ब्रिटिशर लोग अनैतिक व्यवहार करते हैं उनके साथ तुर्की में। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो बच्चों कहीं कम्युनिटी में उनकी कम्युनिटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, तो उसका प्रभाव दूसरी जगह भी मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझो, आज किसान विरोधी बिल को लेकर के इंडियंस जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जो हमारे फॉरेनर में लोग भी रहते हैं तो वो भी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज भी बोल रही है साथ साथ कि ये गलत कर रही है सरकार जो कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लोग का जो तो होता क्या है कि जैसे तुर्की में मतलब ब्रिटिशर्स लोग अनैतिक व्यवहार करते हैं तुर्की के खलीफा नेताओं के साथ, उसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिलता है। और जो ब्रिटिशर के साथ मतलब मुस्लिम लोग थे कहीं ना कहीं, यहाँ पे याद रखना अली बंदूस पहले एक आंदोलन स्टार्ट करता है और उसको अपना इंडिया में गांधी जी को अपना नेता चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि गांधी जी के द्वारा जब लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की बात करेगी। अब क्या है, यूनाइट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। सर जो आपने वो सूरत वाला पढ़ाया था जहाँ पे मतलब वो तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे यूनाइट हो गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना खलीफा आंदोलन। उसके बाद अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ आगे कि असहयोग आंदोलन, किसकी? असहयोग आंदोलन की बात करूँ तो असहयोग आंदोलन जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, आप सबको पता ही है कि ये कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच का इसका पीरियड था। अब वहां पे हुआ क्या था, जैसा आप सब लोग को पता है कि गांधी जी जो रिवोल्ट करते हैं वो क्या करते हैं? सत्याग्रह, मतलब नॉन वायलेंस और ट्रुथ के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है, चोरा चोरी इंसिडेंट की घटना घट जाती है। क्या घट जाती है? चोरा चोरी इंसिडेंट की घटना घट जाती है। होता है क्या कि भाई थाने के अंदर लोग वायलेट कर देते हैं, आग लगाते हैं थाने को बुझा। तो ये चीज की घटना को देख करके गांधी जी को बहुत आघात पहुंचता है कि मैं तो ऐसे लोगों को नहीं सिखाया, मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो असहयोग आंदोलन होता है उसको विड्रॉल कर लेते हैं। तो एसएससी में कई बार पूछता भी है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो आंसर होगा चोरा चोरी का इंसिडेंट। याद रखना जो चोरा चोरी का जो इंसिडेंट होता है उसकी डेट याद रखना 5 फरवरी 1922, जैसा कि कल ही गया था 5 फरवरी, मैंने कल डिस्कस भी करा था कि 5 फरवरी 5 फरवरी को क्या था? चोरा चोरी इंसिडेंट। और जो विड्रॉल करते हैं वो 11 फरवरी को करते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। देन बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब उन्होंने विड्रॉल करा तो एनी बेसेंट ने कहा कि ये जो डिसीजन लिया ये मूर्खतापूर्ण है, इसको वापस नहीं लेना चाहिए था। और उसके बाद आगे चल करके 1922 के अंदर स्वराज पार्टी बनती है। क्या बनती है? स्वराज पार्टी बनती है, जो कि स्वराज पार्टी किसके बीच में बनती है? ये याद रखना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में बनती है स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी मतलब, और उसका जो पर्पज होता है वो क्या चाहते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें वो भाग लेना चाहते हैं, ताकि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उनके साथ हम खड़े हो सके। जैसे ऐसे समझ लो, इस एग्जांपल को ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर मान लो दिल्ली में याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जी फर्स्ट टाइम जब अपनी पार्टी मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो बीजेपी और कांग्रेस ने बोला कि अगर आपको कुछ करना है जनता के लिए तो आप चुनाव लड़के जीत के आओ, फिर करो जो करना है, जनता डिसाइड करेगी। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर वहां से अब आज देख रहे हो सीएम है और अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था स्वराज की विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म करी थी और उसी के टाइम में ये बात हुई थी, ठीक। देन हम कह सकते हैं कि सर गांधी दास एक्ट साइन होता है 1924 में। ये किसके? चित्तरंजन दास और गांधी जी के भी पैक्ट में साइन होता है। तो कई बार पूछ लेता है किस साल होता है? 1924 में होता है। इस चीज का ध्यान रखना। देन अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑर्डरमेंट मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि सर 1930 और 34 का दौर की बात है। क्या है? 1930 से 34 का दौर की बात है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि तो यहाँ पे सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में एक चीज ध्यान रखना, पीरियड क्या बोला मैंने? 1930 से 34 के दौरान यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है, जो कि इंडिया में नहीं फॉरेन में होती है, इंग्लैंड में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब होता क्या है, 1930
1930, 31 एंड 32 से 3 राउंड टेबल होते हैं, जिसमें गांधी जी जो है ना वो सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अपनी कुछ मांगे रखते हैं, ठीक है, वहां जाकर डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लॉर्ड इरविन जो है ना, अब यहाँ पे कहानी ध्यान रखना क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि गांधी जी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, तो सेकंड वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर चुके थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वैसे व्यक्ति का नाम बताया जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यहाँ पे गांधी इरविन के बीच में एक समझौता आता है यहीं पर, जब वो 11 मांग सूत्र होते हैं। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखना 1930 में ही ना, जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो इंडिया में आकर के वो क्या करते हैं, डांडी मार्च निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डांडी मार्च, इसी को लेकर के कि भाई जो हम चाह रहे हैं वो तुम कर नहीं रहे हो। तो यहाँ पे डांडी मार्च, तो ध्यान रखना कि 12 मार्च को डांडी मार्च निकालते हैं। 12 मार्च 1930 से देखिए 6 अप्रैल 1930 तक का है। ठीक है, और ये निकालते कहाँ से हैं? जब ये लोग चलते हैं, मतलब डांडी मार्च कहाँ से, साबरमती से निकालते हैं, डांडी से। ठीक है, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब वो वहां से स्टार्ट होता है तो 72 लोग सहयोगी पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 241 मील दूरी, इतनी लंबी दूरी चलते हैं। और पहली बार भारत में देखा गया कि किसी आंदोलन में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा, तो आंसर यही होगा, डांडी मार्च वाले में। और यहाँ पर फाइनली 5 मार्च 1931 में बीच में गांधी इरविन में समझौता होता है कुछ लेकर के पॉइंट्स को। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट जो होता है, कई बार पेपर पूछता है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है साइन। ठीक है, कब होता है? 26 सितंबर 1932 को होता है। ठीक है, ये होता है। देन उसके बाद जैसा आप देख रहे हो 32, उसके बाद हम ध्यान रखना कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने अलग अलग व्यक्तिगत लेवल पर सत्याग्रह भी करते हैं। जैसे एग्जांपल कह सकते हो, जैसे तो उसमें व्यक्ति का नाम है विनोबा भावे। ठीक है, 1940 के दौर पे हम पहुंच चुके हैं। और आपको ये पता है गांधी जी का लास्ट जो मूवमेंट होता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो जिसको हम बोलते हैं। और उससे जस्ट पहले क्रिप्स मिशन भारत आता है, तो गांधी जी बोलते हैं आप हमारे को आपकी कोई जरूरत नहीं है, जिसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना। और फाइनली जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, जिसमें बोला विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, तो इसको कई लोग दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। तो बोलते हैं दिल्ली चलो कौन थे लीडर, तो ये नाम बता देना, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू जी। और यहीं पे ध्यान रखना कि अगस्त क्रांति 8 अगस्त को चलता है, जिसमें ऑपरेशन जीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फाइनली हम कह सकते हैं कि सर कितना 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी जाती है। ठीक है, जैसा आप सब लोग जानते हैं 1947 जब देश आजाद हुआ तो 2 हिस्सों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के। नथुराम गॉडसे ने उनको गोली मारते हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो आई होप एक ओवरव्यू और एक तरह से समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई भी बुक होगी आप उससे पढ़ सकते हो डिटेल्स में। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाया है, बस ये है कि कोशिश करिए कि हर चीज कवर करते चले जाऊं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट स्पीड्स में। मैंने क्या क्या करवाया था? 17 के अंदर क्या था? वो चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद, 19 में 18 में कौन था? खेड़ा, फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया, फिर खलीफा आंदोलन बताया मैंने आपको, जिसमें तुर्की के थे अली बंधुओं ने गांधी जी को अपना लीडर चुन लिया था। ठीक है, उसके बाद इंडिया और कहीं ना कहीं इंडियंस, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की बात होगी। और फिर क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है 1920 से 22 के बीच में, हौसियडम चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। ठीक है, और एक चीज पीछे भूल गया, एक आपको पता होगा जलियांवाला बाग, वो मैंने बताया नहीं, वो थोड़ा देख लिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है इंसिडेंट। ठीक है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा आता है। देन बच्चों उसके बाद मैंने चोरा चोरी इंसिडेंट तो खत्म हो गया। देन उसके बाद क्या होता है? स्वराज पार्टी बनती है। ठीक है, उसके बाद असंवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बोलते हैं। देन फाइनली सर गांधी इरविन में समझौता आता है और फिर लास्ट में गांधी जी की डेथ हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, प्लीज इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अगर चाहे आपको कुछ भी चीज लगा हो, अच्छा बुरा जो भी है जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और आगे चल के इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।